हेलो बेटा। हम लोग फर्स्ट यूनिट का एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेक्चर नंबर 21 है ये। हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल मीन्स क्या। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एक करेक्टरिस्टिक्स होगी किसी लोकेशन की। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है और ये सोर्स चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर 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 इधर। ये सोर्स चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस सोर्स चार्ज की चारों तरफ होगी, मीन्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज एक एनर्जी को ऑब्टेन करेगा। फिर से, पोटेंशियल जो है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को रखना, दैट इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन की हम लोग चार्ज को कहाँ पे रख रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा। व्हाट वी सी दैट इफ वी पुट ए टेस्ट चार्ज हेयर, if we put a test charge here, then the test charge will experience a force। मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज ने क्या है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया। ये कौन सा फोर्स है? तो आंसर ये वही फोर्स होगा जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया हुआ है, और ये कहलाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मान लीजिए मैंने बोला कि जो पोटेंशियल इट इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा, उसको टोटल एनर्जी मिली, या उस पे टोटल जो वर्क डन था, टोटल जो फोर्स था वो मेरा था मान लीजिए 300 जूल, और बी पॉइंट पे था उस पर था मेरे पास में टोटल फोर्स जो इसके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, दैट इज इक्वल टू मान लीजिए 150 जूल। ठीक है, तो हमने बोला कि जो ए पॉइंट है उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, और जो बी पॉइंट है उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो हमने बोला कि जो पॉइंट ए है उसकी लोकेशन एक अच्छे पोटेंशियल की लोकेशन है, और पॉइंट बी जो है उसकी लोकेशन एक बहुत अच्छे पोटेंशियल की लोकेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसका मीनिंग हो गया लोकेशन से। जैसे यदि ए की लोकेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ए की लोकेशन मान लीजिए यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे कर दी, तो हम लोग ये जानेंगे कि जो ए का पोटेंशियल जो पहले यहाँ पे था वो अब चेंज हो चुका होगा। मान लीजिए बी को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ ए से भी पहले, तो जो बी का पोटेंशियल अभी जो 150 है वो बदल जाएगा और वो कुछ और हो चुका होगा, मतलब बी का पोटेंशियल बढ़ चुका होगा। तो पोटेंशियल इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ ए टेस्ट चार्ज। अब ये जो ए पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज ने जितना एनर्जी अचीव किया है, जितना एनर्जी अचीव किया, मान लीजिए इसने एनर्जी अचीव किया 300 जूल ए पॉइंट पे, इसने एनर्जी अचीव किया 150 जूल एट बी पॉइंट। तो हमने बोला कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा है पोटेंशियल की। बी पॉइंट पे पोटेंशियल की एनर्जी कम है। ठीक है, तो द एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर द चार्ज which is kept at the point A and B is called potential energy। समझ में आया? जो एनर्जी ए और बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को मिलती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब आगे देखिए, मान लीजिए मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज है और उस टेस्ट चार्ज को मैं इस बी पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस जो क्यू चार्ज है
इसके द्वारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके चारों तरफ घूमी हुई है। अब एक टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर भी रखा है। लेट मी अज्यूम दैट एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से उठा के बी पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब बी पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको उठा के लेके जाऊँगा तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जब उस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से उठा के बी पॉइंट तक लेके जाऊँगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ले जाने में अपोज करेगी। मतलब कि मुझे उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जिससे कि उस वर्क डन के द्वारा जो ये टेस्ट चार्ज यहाँ से मैं उस पॉइंट तक बी पॉइंट तक ले जा सकूँगा। तो मैंने कहा कि बी पॉइंट तक टेस्ट चार्ज ले जाने के लिए मैंने कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यदि मैं एक टेस्ट चार्ज को बी पे लेके गया तो हमने बोला कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वर्क डन कर चुका हूँ। तो मैंने बोला कि बी पॉइंट हैज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बी पॉइंट हैज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब उस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से लेके मैं ए पॉइंट तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए उसको और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे लगी हुई है उनको रोकना पड़ेगा या उनके अगेंस्ट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे और एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि द पॉइंट ए हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉइंट बी इज लेस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो व्हाट वी से दैट इफ ए पॉइंट इज assuming at any distance, let me see D E F, तो all the points already having a potential energy. Okay, okay. नेक्स्ट, अभी ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं और जो मैंने आपको बताया उसको आप समझ लीजिएगा एक बार। तो मैंने लिखा हुआ है एक सोर्स चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक टेस्ट चार्ज होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस ही करेगा। तो मान लीजिए हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है प्लस का क्यू, एक पोजीशन हम लोगों ने मानी ए और एक पोजीशन मानी हम लोगों ने बी। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे एक सोर्स टेस्ट चार्ज होगा। उस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से कहीं से ब्रिंग करके लेके आया हूँ यहाँ तक बी पॉइंट तक। तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वर्क डन किया हुआ है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ था। तो द बी पॉइंट हैज ए पोटेंशियल एनर्जी यू बी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, और द ए पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी यू ए। एक जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि एफ इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू में ई। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो कि बी पोजीशन के ऊपर है इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, और इस टेस्ट चार्ज को मैं बी से ए के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं कि मुझे इसके ऊपर जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो मुझे इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं यदि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा जिसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फोर्स है वो। क्योंकि यहाँ से इधर ले जाने और इधर ले जाने दोनों के दोनों फोर्सेज अपोजिट है, तो जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो इन दोनों फोर्सेज अपोजिट होने के कारण हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज को बी से लेके ए पे लेके जाना चाहता हूँ। तो आई नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन। So how we can calculate that external work done? That is equal to, let us assuming that a test charge is moving from B to A with a small distance dr, then work done is equal to, हम लोग जानते हैं work done मुझे करना है B से लेके A के ऊपर। ठीक है, B से लेके A के ऊपर। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फोर्स लेना हमको, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाए हैं वो। तो एफ अप्लाइड इंटू में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डी आर। हम लोग ये जानते हैं यदि ये हमारा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड विच कैन बी राइट डाउन द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा हमारे पास में डी आर।
क्योंकि भाई जितना हम लोग अप्लाइड फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट कराएंगे उसके अपोजिट उतना ही फोर्स क्या लगेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। तो दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, ओके। हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको लिखने का हमारे पास तरीका है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई। या ये कहें कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो हमारे द्वारा जो एक्सटर्नल एजेंसी जो है, यानी कि हम लोगों ने जो फोर्स लगाया था उसके अगेंस्ट लगा है। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई। तो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों के दोनों फोर्सेज जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एफ डब्ल्यू बी ए मतलब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए दैट इज इक्वल टू क्यू ई डी आर। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि यदि मैं एक ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ तो आई नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन। सो व्हाट कैन वी से दैट we can say that the potential energy of point B is less than the potential energy of point A. Okay, तो potential energy of B is less than the potential energy of A, therefore we can write down the potential energy of the final, मतलब जो ज़्यादा होगी वो final minus initial, potential energy final minus initial because of the point A having the more potential energy. Okay, ये जो Q है इस Q को मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स एक चार्ज जिसको हम लोग बी से लेके ए तक लेके जाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई कॉमन सी बात है ना, जो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है बी का पोटेंशियल कम है और बी के पोटेंशियल से लेके ए के पोटेंशियल तक किसी चार्ज को लेके आना है तो उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और जब हम लोग वर्क डन करेंगे तो इन दोनों के बीच का क्या देखेगा, हम लोगों को पोटेंशियल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, या दूसरे वर्ड्स में इसी को यदि ईजी लैंग्वेज में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि वी ब्रिंग ए charge from one point to the another point, we need to do some work on it, that is called potential difference. अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको लिखने का हमारे पास एक सॉलिड तरीका है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है दैट इज इक्वल टू वी, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, तो बी टू ए पर यूनिट चार्ज, तो इसको हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेट बी टू ए दैट इज इक्वल टू ई डी आर। देखिए क्योंकि हम लोग नीचे लेके गए थे, यहाँ से देखिए बेटा, क्योंकि हम लोग नीचे लेके गए थे तो ये आ जाएगा ई डी आर। तो जब ई डी आर हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आते हैं ये इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास में। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जब मैं एक चार्ज को बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे लेके आऊँगा, इस चार्ज को जब मैं बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे लेके आऊँगा तो मैं इस चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करा सकता हूँ। एक्सेलरेट नहीं करा सकता हूँ दैट मीन्स यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के कारण यदि जो ऑब्जेक्ट वो एक्सेलरेट करता है, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट में यदि एक्सेलरेशन होगा तो उस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, मींस वी नीड सम मोर एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम लोग वेस्टेज नहीं करना चाहते हैं, सो वी वॉन्ट यूज ए कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड ये कहता है कि ए से जो बी पार्ट है उसके इतने स्मॉल 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 डी आर कर दीजिए कि उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा कि उनके बीच में एक्सेलरेशन है वो जीरो रहे। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो रहे। अब वो जितने भी हमारे पास में डी आर बने स्मॉल स्मॉल, उन सब डी आर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जैसे हम उन सब डी आर को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो उन सबको जो ऐड करने का हमारे पास तरीका है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए। ठीक है, ओके। अगला कंसेप्ट देखिए,
बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक यूनिट चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मान लीजिए ये जो बी पॉइंट के ऊपर ये जो चार्ज था जिसको हम लोग ए पॉइंट तक लेके गए, ये चार्ज हमारे पास में इन्फिनिटी पे चला जाता है। ये पॉइंट चार्ज जो है हमारे पास इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो हमारे लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की नई डेफिनेशन क्या बन जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस की नई डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जैसे जब बी पॉइंट पे था तो डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो उसी प्रकार से जब ये बी जो हमारे पास में चार्ज था, इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी पे भेज दूंगा तो डेफिनेशन बन जाएगी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन आप लोग समझ चुके हो कि हम लोगों को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मोर रिक्वायरमेंट ना हो, कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा या घटेगा तो वी नीड सम एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, सो वी वांट टू मेक द कांस्टेंट ऑफ अवर एनर्जी बिकॉज ऑफ कि जितना उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा हुआ है उतना ही फोर्स जो हम उस टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाना चाहते हैं, ताकि हमारे पास में एक्सेलरेशन ना हो, उतनी एनर्जी हमारे पास में मेंटेन रहे। सो इफ़ ए पॉइंट इज रीच टू द इन्फिनिटी, इफ़ ए बी पॉइंट इज रीच टू द इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस एट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्फिनिटी, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, तो वर्क डन हम लोगों को यूनिट चार्ज के ऊपर कहाँ से कहाँ तक करना है, तो वी वांट टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। सिंस हम लोग ये जानते हैं कि जो वी इनिशियल है मतलब पोटेंशियल at point infinity that will be zero, so we can just put the value of at here 0 and this is known as the work done per unit charge। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ओके, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था पोटेंशियल डिफरेंस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और देखिए बेटा, अभी तक जो है उस केस में हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे थे पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो हम लोग किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो हमारा एक्सप्रेशंस है उसकी एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग मुझे जो पोटेंशियल है वो एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है कि उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हमारे पास में होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास में एक सोर्स चार्ज होगा और वो सोर्स चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकती है, एक फोर्स एग्जर्ट कर सकती है जो कि एक टेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर। सो वी हैव ए सोर्स चार्ज दैट इज इक्वल टू Q and we want to calculate the electric potential at point P, and there is a test charge which is placed at point A, and I am just writing the test charge which is equal to plus Q। हम लोग ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव टेस्ट सोर्स चार्ज होता है, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स है वो आउटसाइड की तरफ ही रेडियली आउटवर्ड जो है वो मूव होती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने बना दी। वी वॉन्ट टू ब्रिंग this test charge at this place to this place because of we want to calculate this point charge at this place। Again we want to calculate the electric potential which is faced by this charge at the point of P। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब एक टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पे लाया जाएगा तो वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज Q, so it experience a force and how much force it will experience, तो we know that force is equal to 1/4 पाई नॉट Q and Q अपॉन x स्क्वायर। ये आप लोग याद कीजिए कूलॉम्स लॉ को।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज हमारे पास में ये है। तो जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो हम लोग कूलॉम्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो F इक्वल टू आ जाएगा 1/4π0 Q3/x²। अभी ये जो टेस्ट चार्ज ये ए पोजीशन पे है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चार्ज एट पॉइंट P, so we need to do a small work done. How much small work done we have to do? That is equal to the object does not make the acceleration. Does not make the acceleration. So if we need a small work done, if we will do a small work done on a unit positive charge from A to B, the A to B, that is called very small distance, which is equal to dr. तो हम लोग ये जानते हैं कि जो टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल वर्क डन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास में वो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है और ये ऐसी है, और हमारे द्वारा जो लगाया गया जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमारे पास में ऐसी है। तो दोनों की दोनों डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए जो कोस का जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 180, और ये आ जाएगा हमारे पास में -1। तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास में dW इज इक्वल टू -F इंटू में dx। बट वी वॉन्ट टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज एट पॉइंट P, सो वी नीड टू डू dr। जितने dr है यहाँ सब बनेंगे, उन सब dr को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब हम लोग इस पॉइंट तक टोटल dr को ऐड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हम लोगों ने स्मॉल वर्क डन किए उन सब के स्मॉल वर्क डन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम सारे के स्मॉल वर्क डन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में dW इज इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी टू r, मतलब वी वांट टू ब्रिंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, जितने हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किए। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास में। पुट करने पे इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो जो dW है टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारे पास में आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, दैट इज इक्वल टू -Q(θ/4πε0)। ये पीछे से हम लोगों ने Q थीटा और 4πε0 जो है इसको कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा dx/r। हम लोग ये जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे ये जो x² ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेट करें तो ये आएगा +1 डिवाइडेड बाई +1। तो जब इसको -2 में से +1 करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये बचेगा 1/x r अप टू द इन्फिनिटी। वी नीड टू ये जो Q है इस Q को हम लोग नीचे लेके गए तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो क्या कहलाता है हमारे पास में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम ए पॉइंट r टू द पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल वॉज था इन्फिनिटी एंड फाइनल वॉज r। ओके, सो ये जो वैल्यू हमारे पास में बचेगी Q/4πε0, यहाँ से हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 1/r, लोअर लिमिट हमारे पास 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी हम लोग जानते हैं 0 होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया उस पॉइंट पे, दैट मीन्स P पॉइंट पे। आप लोग डायग्राम में देखोगे तो P पॉइंट पे दिस इज द टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या वी कैन से दैट द टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट इज दिस वन। ठीक है, दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके। अभी मान लीजिए मेरे पास में ये जो चार्ज जिसको मैं अभी इन्फिनिटी से ब्रिंग करके लाया हूँ P पॉइंट तक, अभी मान लीजिए ये चार्ज इन्फिनिटी की बजाय मैं इस चार्ज को लेके आता R1 पॉइंट से लेके R2 तक पॉइंट तक, तो सबकी सब चीज़ें कैसी होती है, वैसी भी अच्छी होती है। मतलब कि जब चार्ज जो वो इन्फिनिटी पे था, अभी चार्ज जो हमारे पास में एक डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला हुआ R,
और एक दूसरा डिस्टेंस जिसको बोला हम लोगों ने R2। वी वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम R1 टू द R2, सो वी हैव टू डू अगेन सेम थिंग, डी आर उन सब डी आर को ऐड करना पड़ेगा और उन सब का जो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और फाइनली हमारे पास में जो एक्सप्रेशंस आएगा वो जैसे इसमें एक्सप्रेशंस आया था हमारे पास में वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, उसी प्रकार से इस केस के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम R1 टू द R2 पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि फाइनल क्या हमारे पास में R2 और हम लोग R1 से इधर लेके आ रहे तो R1 क्या हो जाएगा इनिशियल और R2 हो जाएगा फाइनल। तो वर्क डन पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू द Q अपॉन, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन 4π0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में Q अपॉन 4π0 और जो लिमिट है उसको हम लोग पुट कर देंगे तो लिमिट हो जाएगी R2 माइनस R1, क्योंकि लिमिट हम लोग पुट करते हैं फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो फाइनल पॉइंट हमारे पास में R2 है तो फाइनल लिमिट माइनस था इनिशियल लिमिट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट R1 एंड R2। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। कल इसके बहुत ही दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को करने हैं जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल की जो बेसिक समझ है उसको वो तोड़ेगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों पढ़ते, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो फिलहाल आप इतना पढ़िए और यदि आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू।